Hi everyone, myself Pujita Sharma. Today I am limiting my intro to my name only because what I believe is that my first identity is my name and what kind of person I am, ना कि मैं कौन से प्रोफेशन में हूँ। हम नीट एग्ज़ाम को बाकी प्रोफेशन के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरह क्यों ट्रीट नहीं कर सकते? नीट इज़ जस्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम। एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन हमें लाइफ के कितने सारे लेसन सिखा जाता है, जैसे कि हार्ड वर्क करना, अपने आप में क्या क्या वीक पॉइंट्स है एंड क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है उसको पहचानना, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, डिस्ट्रैक्शन से खुद को कैसे बचाना है, आज की एन्जॉयमेंट को छोड़ के कल की सेटिस्फेक्शन के लिए या फिर खुद को सक्सेस बनाने के लिए आज मेहनत करना, अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करना छोड़ के खुद के करियर के लिए, खुद के गोल को अचीव करने के लिए खुद को फोकस करके काम पे लग जाना, अपने रिश्तेदारों की बर्थडे पार्टीज, शादी, फेस्टिवल्स, ये सब को इग्नोर करके खुद को समझा के फिर पढ़ने बैठ जाना, ये सब हमें इसी फेज के दौरान सीखने को मिलती है। अगर इस नीट 2024 के एग्ज़ाम में आप थोड़ा सा पीछे रह गए तो क्या हुआ? आप अपनी लाइफ में 1 साल 2 साल पहले जहाँ थे, जितने आगे थे, उससे आप कहीं गुना आगे आज पहुँच चुके हो। आप दुनिया की नज़रों में हार सकते हो, बट आप खुद के नज़र में एक जीते हुए इंसान हो। एंड ट्रस्ट मी, ये सब चीज़ मुझे तभी रियलाइज हो चुका था जब मुझे नीट के थ्रू कहीं भी एडमिशन नहीं मिला था। मैंने 2 साल ड्रॉप देने के बाद भी मुझे कहीं एडमिशन नहीं मिला था, बट कहीं ना कहीं लाइफ में मैंने ये सब चीज़ सीख लिया था जिसने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया है। एंड फर्दर मेरे लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे या फिर मुझे जितने भी और चुनौतियाँ देने पड़ेंगे, सब में मुझे हेल्प करेंगे। और तभी मैंने इस एस्पेक्ट में खुद को सक्सेसफुल मान लिया था। एंड कहीं ना कहीं आप लोग भी जिसको इस साल MBBS सीट नहीं मिला, वो भी ये सब सोचते होंगे, क्योंकि हर कोई ये एक्सपीरियंस करता है। बट जो चीज़ आपको खुद पे डाउट करना या फिर खुद को फेलर समझना मजबूर करती है, वो है खुद की सराउंडिंग। नीट UG एग्ज़ाम से बहुत सारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलता है, बहुत सारे कोर्स में एडमिशन मिलता है। MBBS हो, BTS, देन BAMS फॉर आयुर्वेदिक साइंस, BHMS फॉर होम्योपैथी, BSc नर्सिंग, वेटनरी साइंस, कहीं कहीं पैरामेडिकल कोर्सेज में भी एडमिशन मिलता है नीट के स्कोर से। तो एक स्टूडेंट जिसको MBBS में सीट मिलता है, उसको ही क्यों नीट क्रैक करना माना जाता है या फिर सक्सेस होना माना जाता है? मुझे जब 3rd ड्रॉप में BDS मिला था, आई वॉज हैप्पी। मेरा गोल था मुझे डॉक्टर बनना है। बचपन से ही मुझे जब कोई पूछता था कि क्या बनना चाहोगे, आई यूज टू रिप्लाई मुझे डॉक्टर बनना है। बट मुझे जब BDS में एडमिशन मिला, मेरे आसपास हर कोई बस यही पूछ रहा था कि MBBS में तो नहीं हुआ ना। एंड आई वॉज लाइक, ओ मतलब अगर MBBS में मिलेगा तभी मैं सक्सेस होंगी। इवन अगर कोई स्टूडेंट BDS में एडमिशन लेता है, BHMS में या फिर BAMS में एडमिशन लेता है, उसको एक कोचिंग इंस्टीट्यूट जिसमें वो स्टूडेंट तैयारी करके आया था, वहाँ से भी उसको कोई नहीं पूछता। ऐसा लगता है कि नीट एग्ज़ाम सिर्फ MBBS कोर्स के लिए है। क्या सिर्फ MBBS कोर्स ही एक इंसान को सक्सेस बना सकता है लाइफ में? क्या एक BDS डॉक्टर लाइफ में सक्सेस नहीं हुआ है या फिर वो डॉक्टर नहीं कहलाता, या फिर BAMS या फिर BHMS? क्यों ऐसा होता है? अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हर एक स्टूडेंट्स जिनको नीट एग्ज़ाम के थ्रू कहीं ना कहीं एडमिशन मिला है, हर एक स्टूडेंट्स को अगर अपने पोस्टर में उसका नाम लाएगा, उसका पिक्चर लाएगा, जैसे MBBS क्लियर करने वालों को एक्नॉलेज किया जाता है,
उसी तरह अगर हर एक फील्ड में एडमिशन लेने वालों को ट्रीट किया जाए और उनको जताया जाए, बिलीव करवाया जाए कि हाँ, इससे भी आप आगे बढ़ सकते हो, अच्छे डॉक्टर बन सकते हो। क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करके इंसान क्योर नहीं हुए हैं क्या? मेरी खुद की मम्मी जो एक हार्ट की पेशेंट है, बचपन से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में है और मैंने खुद होम्योपैथी मेडिसिन यूज किया है और करते हैं लोग। हम वो फील्ड को ग्रो करने क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर MBBS की तरह हम लोग का आयुर्वेदिक फील्ड एंड होम्योपैथिक फील्ड भी अगर अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट के हाथ में जाएगा जो खुद से वो करना चाहे, तो वो फील्ड भी कितना इम्प्रूव होंगे और पूरा हमारे इंडिया का उससे कितना डेवलपमेंट होगा, हम सबका कितना हेल्प होगा। बट व्हाई दिस इज़ नॉट हैपनिंग? MBBS भी हर दूसरे प्रोफेशन की तरह सेम है, ये चीज़ सबको समझना होगा। एंड हमें हमेशा से बताया जाता है कि अगर क्लास 12th में एक स्टूडेंट कोई एक प्रोफेशनल कोर्स में चला जाता है तो उसका फ्यूचर सिक्योर होता है, क्योंकि गवर्नमेंट उसको एम्प्लॉयमेंट देती है। हम लोग को बॉन्ड साइन करना होता है कि हाँ, हम गवर्नमेंट के लिए सर्विस करेंगे, नहीं तो हमें पेनल्टी देना होता है। तो ये एक फैक्टर होता है कि पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों को क्लास 12th के बाद प्रोफेशनल कोर्स में जाने के लिए एनकरेज करते हैं। पर अगर एक स्टूडेंट नीट जैसे हार्ड एग्ज़ाम को, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करके कोई भी एक कोर्स में अगर जा सकता है, तो ऑफ कोर्स वो BSc करके भी कहीं ना कहीं अच्छा पोजीशन में श्योर जाएगा। आज के डेट में ऐसा सिचुएशन हो गया है कि अभी एक स्टूडेंट को मुझे नीट की तैयारी करने के लिए, इनकरेज करने के लिए भी डर लगने लगा है, क्योंकि पता नहीं कल को अगर उसका नीट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ, तो उसका मेंटल हेल्थ कितना ख़राब होने वाला है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक को नीट के लिए प्रिपरेशन करने का चांस मिलना चाहिए। एंड अगर उनका सिलेक्शन नहीं भी होता है तो उससे मूव ऑन करने के लिए हम सबको चांस देना चाहिए, क्योंकि अगर एक स्टूडेंट कोई भी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए रेडी हुआ है, तो ये श्योर है कि वो अपने गोल के लिए काम करने को, हार्ड वर्क करने को तैयार है। तो फिर वो कहीं ना कहीं अपने लाइफ में अपना अच्छा करियर तो बना ही लेगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और एक हार्श रियलिटी है कि एक स्टूडेंट, नीट एस्पिरेंट अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में है, एग्ज़ाम के आखिरी दिन तक उसको उसके इंस्टीट्यूट से पूरा सपोर्ट मिलता है, डाउट सॉल्व करने के लिए हो या फिर कुछ मोटिवेशन चाहिए हो, रात के 12 बजे भी अगर कुछ डाउट सॉल्व करना हो, हर वक्त उसको सपोर्ट मिलता है। पर जब वो अपना नीट दे के आता है, अपने मार्क्स काउंट करता है और अपने टीचर को बताता है उसका कितना स्कोर आया, और अगर उसका स्कोर MBBS कट ऑफ से नीचे हो, तो टेक्निकली उसी दिन उसका उस टीचर से एंड उस कोचिंग इंस्टीट्यूट से रिश्ता ख़त्म हो जाता है, अनटिल एंड अनलेस वो नेक्स्ट ईयर की तैयारी के लिए फिर से उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में खुद न जाए। इट्स हार्श रियलिटी। उसको नेक्स्ट डे कोई नहीं पूछेगा उसका मेंटल स्टेट कैसा है, उसने अब आगे क्या करना है, उसके बारे में क्या सोचा, उसका कहाँ एडमिशन हुआ, क्या करेगा। नो वन is going to ask him that question or going to help him. कोई एक दो टीचर होंगे, जैसे मेरे एक टीचर, आज भी मैं उनको हर टीचर्स डे में विश करती हूँ और जैसे आज भी याद कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया। बट वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जहाँ पे हम लाख लाख पैसे दे के अपना एडमिशन कराते हैं, वो फिर नेक्स्ट आपको पूछने आएगा जब नेक्स्ट ईयर के लिए एडमिशन स्टार्ट होंगे, और फिर आपको डिस्काउंट देते हुए फिर से उसमें एडमिशन करने के लिए सजेशंस देगा। बट उसके बीच आपके साथ क्या बीता, उसके लिए देयर इज़ नो वन। आज मैं एक मेडिकल कॉलेज में MBBS कर रही हूँ, स्टिल देयर आर
सम पीपल जो मुझे कहते हैं तेरा इतना साल बर्बाद हो गया, बट मैं वो मानती ही नहीं हूँ कि मेरा इतना साल बर्बाद हो गया, पर उनको लगता है कि मेरा टाइम वेस्ट हुआ है। बट आई कंसिडर कि मैंने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है मेरे करियर के लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जो भी हासिल कर लो लाइफ में, जहाँ भी पहुँच जाओ, कुछ भी कर लो, आपको नीचा दिखाने वाले लोग और दूसरों के बारे में उल्टा सीधा कहने वाले लोग हमेशा रहेंगे। इसीलिए आप अपनी खुद की सुनो। मैंने भी अपनी खुद की सुनी थी। अगर आपको लगता है कि कुछ दूसरा कोर्स परस्यू कर लेना चाहिए तो आप ज़रूर करो, क्योंकि आज के डेट में 2024 में आप कुछ भी करो, बस आपके स्किल्स अच्छे होने चाहिए, आपको मेहनत करना आना चाहिए। आप जहाँ भी जाओ आप ज़रूर शाइन करोगे। एंड अगर लगता है कि हाँ फिर से नीट की तैयारी करना चाहिए, तो दूसरों के बात सुने बिना बस खुद की सुनो और अपने काम पे लग जाओ। खुद खुश रहो, अपना ध्यान रखो। ऑल द बेस्ट।